बैक विद अनदर वीडियो ऑफ लारावेल बिगिनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम लारावेल के अंदर जो कंट्रोलर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंट्रोलर बेसिकली क्लासेस होती हैं, क्लास बेस्ड पीएचपी फाइल्स होती हैं लारावेल के अंदर, जिनके अंदर आप जो है कोई भी अपना एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप काम कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट में यूज़र है, कस्टमर जो है उसकी आपने जितने भी काम करने हैं, उसकी प्रोफाइल एडिट करनी है, उसका अकाउंट क्रिएट करना है, या कोई आपने उसकी पासवर्ड चेंज करना है, या उससे अगर वो पोस्ट कर रहा है तो वो भी मतलब कि चीज़ें उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको एक जो है फ़ाइल में हैंडल कर सकते हो। तो उसको आप कंट्रोलर बनाकर ये काम कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक यूज़र का क्रड कर रहे हैं, क्रड ऑपरेशन कर रहे हैं, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं लारावेल में, तो आप उसके लिए एक स्पेसिफिक यूज़र कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर बना सकते हैं। तो जिस तरह के आपको आइडिया होगा, लास्ट वीडियो में हमने जो है कंट्रोलर के बारे में देखा था। जो हमारे पास कंट्रोलर की फ़ाइल आ रही होती है, बेसिकली ये एक बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रही होती है, लेकिन जब हम कंट्रोलर बनाएंगे वो इस कंट्रोलर को एक्सटेंड करेगी। तो देखते हैं कैसे ये चीज़ होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंट्रोलर जो बनेंगे वो इसी फोल्डर में बनेंगे और हम इनको एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसकी टाइप्स आती हैं वो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कंट्रोलर है। बेसिक कंट्रोलर में आप सिंपल एक ब्लैंक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से जो है अपने मेथड्स क्रिएट करेंगे। क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपके पास सिंगल एक्शन कंट्रोलर आ जाते हैं, जिसके अंदर आपका एक सिंगल फंक्शन होता है, सिंगल एक्शन परफॉर्म करता है, उसके अलावा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता। उसके बाद आप रिसोर्स कंट्रोलर आ जाता है, जिसके अंदर आपको प्री डिफाइंड राउट्स और मेथड्स बनाकर ये आपको प्रोवाइड करता है। तो इनको बारी बारी देखते हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट हमसे सबको करने से पहले हम एक राउट ग्रुप सेटअप कर लेते हैं, ताकि हमें जो है जितने भी कंट्रोलर हैं उन पर जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो हमें सिंपली एक राउट ग्रुप जो है वो क्रिएट करना है, तो उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो लारावेल की इंस्टॉलेशन आ रही थी, इसमें हम जो है ये कहाँ पे करेंगे, हमें सबसे पहले राउट्स में आ जाते हैं, web.php में। तो हम अभी सिंपली फंक्शन को यूज़ करके यहीं पे रिटर्न कर रहे थे व्यू को, जो व्यूज़ हमारे पास यहाँ पर रिसोर्सेज में आ रहे थे। तो हम इनको अभी यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, हम एक सिंपल वे में काम करेंगे जिससे आपको बेहतर समझ भी आ जाए और आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकें। क्योंकि कुछ लारावेल के लेटेस्ट वर्जन में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं जिनको शायद आपको बिगिनर लेवल पे उस तरह आसानी से समझ ना आए। तो मैं आपको आसान करने के लिए आपके लिए यहाँ पे जो है एक आसान तरीका आपको बता देता हूँ, जो गलत नहीं है, मतलब कि वो भी तरीका है लारावेल में काम करने का, लेकिन ये है कि पुराना है। ठीक है, तो नेम स्पेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर देंगे कि जो है कंट्रोलर कौन से ये कौन, इसको पाथ हम बेसिकली दे देंगे, जिसकी मदद से क्या होगा कि इसको बार बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुमने यहाँ पर जाना है और इसको जो है तुमने कॉल करना है। तो ये बेसिकली हर बार आपको बताना पड़ेगा, इसीलिए बेहतर है कि हम इसको डिफ़ाइन कर लें। तो जो हमारे पास ये फंक्शन आ रहा था, ये हम अगर हम इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं, तो चेक करते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो देखते हैं वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये देखें प्रॉपर वर्क कर रही है, मतलब कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप इस वे से भी कर सकते हैं काम। ठीक है, तो ये आपको ऐसे आपका वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहे थे राउट्स वगैरह, उनके ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक था, तो उसको क्रिएट करने के लिए आपके पास एक कमांड आती है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। यहाँ तक आपके पास सेम कमांड रहेगी, उसके बाद आपने कंट्रोलर का नाम दे देना, तो ये आपका बेसिक कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमने तो एक पावर शेल हमारा जो ऑलरेडी चल रहा है CMD के थ्रू हमारा लारावेल सर्व हुआ है, इसको यहीं पर रहने देंगे। एक और मज़ीद CMD करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मैं प्रेफर करूँगा कि बेहतर है कि गिट बैश डाउनलोड कर लें, जो कि आपका इसी तरह का ही कमांड प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है, तो इसको यूज़ करके आप जो है कमांड्स दे सकते हैं उसी डायरेक्टरी में आके। इसके लिए आपने सिंपली जाना है गूगल पे, आपने लिख लेना डाउनलोड जो है गिट बैश, तो आपको यहाँ पर ये वेबसाइट मिल जाएगी gitscm.com के नाम से।
तो यहाँ पर जाके आपने डाउनलोड, यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज़ करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये सिंपली आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इसको ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप सिंपली बेसिक कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए सिंपली लिखना है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे बेसिक कंट्रोलर, इसको इंटर कर देंगे। तो इंटर करने के बाद आपको बता रहा है कि जी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हम इसको चेक करते हैं सबसे पहले जाके। तो ये देखें, इसने हमें नेम स्पेस यहाँ पे क्रिएट करके दी है और रिक्वेस्ट को यहाँ पे यूज़ किया है और क्लास हमें क्रिएट करके दे दी है। आगे अंदर मेथड हमने खुद से डिफ़ाइन करने हैं। तो डिफ़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक ले लेते हैं इसको, ठीक है। पब्लिक इंडेक्स हम यहाँ पे कर देते हैं, रिटर्न करते हैं जी व्यू। पहले हम व्यू कर रहे थे रिटर्न यहाँ से web.php की फ़ाइल से फंक्शन बनाकर यहाँ से, लेकिन हमें ये नहीं करना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इधर नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप व्यू रिटर्न कर सकते हो, यहाँ से भी व्यू रिटर्न कर सकते हो, लेकिन बेसिकली जो बेहतर तरीका है वो यहीं से आप कंट्रोलर से ही करें तो बेहतर है। क्योंकि वही MVC स्ट्रक्चर को का मतलब ही यही होता है कि आप जो व्यू है आपका वो आपको रिक्वेस्ट करेगा कंट्रोलर से कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो डेटाबेस से अगर रिलेटेड होगी तो वो मॉडल से लेकर चीज़ आपको व्यू पे रिस्पांस दे देगा। तो यही बेस्ट तरीका होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे जो ये राउट लिखा था, इसको यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं और इसी राउट को दोबारा रिक्रिएट करते हैं एक बेटर वे में। तो राउट गेट स्लैश, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली अपना जो है राउट इस वे में लिख लेना है कि यूजेस, या मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। आपने सिंपली कंट्रोलर का नाम दे देना है और यहाँ पे मेथड का नाम दे देना है। ये आपको समझाता हूँ कैसे काम कर रहा है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे इसको बताना है कि ये कौन सा कंट्रोलर यूज़ करेगा। तो आपने बताना है कि बेसिक कंट्रोलर। बाकी इसको हमने बता दिया है कि तुमने ऐप के फ़ोल्डर में जाके आगे HTTP के फ़ोल्डर में जाना है, उसके बाद कंट्रोलर के फ़ोल्डर में जाना है। तो उसके बाद अंदर जो कंट्रोलर है उसको टारगेट हम करेंगे कि ये वाला कंट्रोलर यूज़ करो इस पाथ पर जाके। इस पाथ पर जाओगे तो इस कंट्रोलर को यूज़ करने के बाद आपने इस मेथड के ऊपर जाना है। @ के बाद जो लिखते हैं हम वो मेथड लिखते हैं जो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स आ रहा होता है। और उसके बाद जो एज है, आप इसको बेसिकली अलाइस के नाम से भी कह सकते हैं, अलाइस के तौर पे भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने इसको ये नाम दे दिया जिसको आप एंकर के टैग में लिखेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो चलते हैं कि यहाँ पे हमने जो इंडेक्स हमारा व्यू था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो खुला ओपन हुआ हुआ यहाँ पे, इसको हमने टारगेट करना है। तो आपको मैंने बताया था कि व्यू के अंदर हमें .blade.php नहीं लिखना होता, सिंपली आपने फ़ाइल का नेम देना है। तो हम रिफ़्रेश करते हैं, देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा सिस्टम पे, सेम एज़ इट इज़ वर्क कर रहा है। तो हमने जो होम है हमारे पास, इसको भी हम लिंक कर लेते हैं ताकि आपको मैं नेविगेट करके भी दिखा सकूं। तो पार्शल्स में जो हमारे पास नेविगेशन है उसमें होम हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो हम कर्ली ब्रेसेस में लिख लेंगे, ये देखें इंडेक्स में जो हमने एलाइस दिया था, इसका नेम दिया था, वो हमने यहाँ पे राउट लिख कर ब्रेसेस में लिख लेना है, ठीक है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो आपको फ़र्क महसूस तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं माउस होवर करता हूँ तो नीचे आपको यही पाथ दे रहा है। लेकिन अगर हम अभी दोबारा से एक नया राउट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं जी एक नया गेट राउट बनाते हैं, उसमें हम कह देते हैं जी कि आप अबाउट पर जाओ। अबाउट पर जाकर क्या करो, यूजेस बेसिक कंट्रोलर अबाउट मेथड पे एज अबाउट। तो अबाउट में आएंगे तो आपको यहाँ पे ही वो मेथड बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें आप अबाउट इसको बताएंगे कि क्या है। तो आपने बोलना है रिटर्न व्यू अबाउट। तो अबाउट हमारे पास फ़िलहाल तो मौजूद नहीं है, तो हम इंडेक्स में चलते हैं और यहाँ पे इसको about.blade.php के नाम से फ़ाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं अबाउट पेज। और अभी यहाँ पे ये अगर हम URL से जाते हैं तो ये देखें, ये तो यहीं से डायरेक्ट ही मैं यहाँ पे शो करवा गया, लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। देख लेते हैं क्या इशू आया। तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल क्रिएट नहीं हुई असल में, उसको देख लेते हैं कि क्या इशू आया है। हाँ, फाइल क्रिएट नहीं हुई, तो ये आई थिंक हमने कंट्रोलर में बना दिया गलती से। तो दोबारा से चलते हैं,
कंट्रोल शिफ्ट एस करते हैं सेव एज, तो व्यू में ही करने के लिए अबाउट प्ले डॉट php। ठीक है, अब यहाँ पर बन गई है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स वाले में हम होम पेज कर देंगे। तो अब अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये प्रॉपर वर्क करेगा, और स्लैश लिख के हम अगर अबाउट पर जाते हैं तो देखें अबाउट पेज आ जाएगा। लेकिन जो हमने यहाँ से काम किया था उसको भी सेटअप कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कोई। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अबाउट अस लिख देते हैं कि इस पेज पर जाओ। तो ऐसे आपने करली ब्रेसेस लगा देनी है, जो हमने पिछली वीडियोस में जो डिस्कस भी किया था और आपको समझाया भी था कि ऐसे वर्क करेंगे। तो आगे मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा कि साथ साथ के कैसे यूज़ होंगी ये चीज़ें। तो ये भी आपके सामने वो चीज़ आ गई है, और आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें मज़ीद सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। अभी अबाउट पेज है तो मैं होम पे क्लिक करूँगा, देखें होम पेज आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो अबाउट पेज भी आ जाएगा। तो ये बेसिकली तरीका है, आप मल्टीपल जो हैं फंक्शंस बनाकर क्लास के अंदर मेथड्स बनाकर आप अपने राउट्स को कॉल कर सकते हैं इस तरह इजी वे में। अपना राउट भी ऊपर यूआरएल डिफाइन करेंगे, ये जो बेसिकली ऊपर वाला होता है ये आपका ब्राउज़र में शो हो रहा होता है। और सेकेंडली जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे बताते हैं कि कंट्रोलर कौन सा है, और उसके बाद उसके कौन से मेथड पे आपने जाना है। और ये जो एज हम लास्ट में यूज़ करते हैं इसको बेसिकली आप राउट के तौर पे यूज़ करते हो अपनी HTML के अंदर, ताकि आप लाराबल को बता सको कि आपने कौन से राउट पर जाना है। या हम इसको नेमिंग कन्वेंशन भी कह सकते हैं, या नाम एक राउट को देना भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक कंट्रोलर आ गया। बेसिक कंट्रोलर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंट्रोलर आता था वो सिंगल एक्शन कंट्रोलर आता है, जिसके अंदर सेम कमांड होगी लेकिन सिर्फ आपने डैश डैश इन्वोक एबल लिखना है। ये सिर्फ एक ही एक्शन परफॉर्म करेगा, तो उस एक्शन को परफॉर्म करवाते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे जो कमांड लिखी थी बेसिक कंट्रोलर की, इसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इन्वोक कंट्रोलर, ताकि हमें नेम याद रहे। तो इन्वोक एबल, तो हमने सिंपल इन्वोक कंट्रोलर को बनाया जिसके अंदर हमने इसको डैश डैश इन्वोकेबल लिख दिया। तो इंटर करने के बाद हमारे पास ये देखिए इन्वोकेबल का कंट्रोलर आ चुका है, जिसके अंदर ये हमें फंक्शन उसने बना के दिया और मेथड बना के दिया है क्लास में। बाकी ऐसा कोई इतना डिफरेंस नहीं है, सेम उस कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहा है जो कि ये कंट्रोलर आगे बेस कंट्रोलर कर रहा है। तो हमारे जो भी बनाएंगे कंट्रोलर वो बेसिकली इस कंट्रोलर को एक्सटेंड करेंगे, और ये आगे बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड कर रहा होगा। तो अगर तो आप इसमें ये सिंगल ही फंक्शन रखते हैं तो ये आपका सिंगल एक्शन कंट्रोलर बनेगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल इसको यहाँ पे नेक्स्ट भी दे देते हैं तो वो आपका फिर सिंगल एक्शन कंट्रोलर नहीं रहेगा। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। और थर्ड हमारे पास रिसोर्स है, जो हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो ये फॉर एग्जांपल आपने पूरा CRUD ऑपरेशन बनाना है, तो आपको उसके लिए राउट्स बनाने हैं, आपको उसके लिए मेथड्स बनाने हैं। तो ये आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्रिएट करके दे देता है। तो आपने सिंपली कंट्रोलर का नेम लिखने के बाद सेम कमांड के साथ आगे डैश डैश रिसोर्स लिखना है, तो आपको ये सारी कमांड्स जो है वो आपको सारे राउट्स दे देगा। तो देखते हैं इस प्रैक्टिकली, ताकि आपको बेहतर समझ आए। तो इसको हम इन्वोक कंट्रोलर की जगह हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं फॉर एग्जांपल यूज़र कंट्रोलर, और यहाँ पे डैश डैश रिसोर्स। तो इसको इंटर करने के बाद हमारे पास ये यूज़र कंट्रोलर आ चुका है। तो ये देखें आपके सामने इसने इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट और अपडेट और डिस्ट्रॉय, ये किस लिए होते हैं। इंडेक्स आपका सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने सारी लिस्ट शो करानी है, सारे यूज़र शो करवाने हैं। ये वो पेज होगा क्रिएट का जहाँ पे आपने फॉर्म बनाना है कि जहाँ पे आप इनपुट करेंगे, तो फिर क्रिएट जब करेंगे रिकॉर्ड तो स्टोर के मेथड पे जाएगा। उसके बाद अगर आपने किसी सिंगल यूज़र का रिकॉर्ड शो करवाना तो आप शो वाले इस मेथड पे आ सकते हैं। उसके बाद अगर आपने एडिट करना है तो उस पर एडिट पे डेटा यहाँ से लेकर आईडी पास करेंगे। अगर आपको PHP का नॉलेज है तो आपको आइडिया होगा कि आपको आईडी चाहिए होती है एडिट कराने के लिए। तो यहाँ पे उस व्यू पे हम डेटा शो करवाएंगे और व्यू रिटर्न करेंगे। उसके बाद उसको जब अपडेट करेंगे तो इस अपडेट मेथड पे आ जाएंगे, और जब डिलीट करेंगे तो इस डिस्ट्रॉय वाले मेथड पर आ जाएंगे। तो इनके राउट्स को अगर देखना चाहते हैं तो वो देखने से पहले हमें इस यूज़र कंट्रोलर को रिसोर्स बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे राउट को रिसोर्स देते हैं, यहाँ पे हम यूज़र्स दे देंगे कि यूज़र्स का ये हमारे पास क्या है, कंट्रोलर। तो हमें यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर भी देना है जी
यूज़र कंट्रोलर को हम यहाँ पे बताएंगे कि ये क्लास है, इसको आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर देने के बाद हमारे पास जो राउट्स आ जाते हैं, अब मैं आपको यहाँ पर यूज़र्स लिख कर बताता हूँ। यूज़र्स लिखूँगा तो ये आपके पास ब्लैंक पेज आएगा। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडेक्स आपका खाली है। तो ये भी आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली क्या है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल यूज़र्स। तो हम रिफ्रेश करते हैं, देखें ऑल यूज़र। अब बेसिकली यहाँ पर ये आया है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि राउट क्या है? आपने भी सिंपली जाना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, आपने लिख देना PHP आर्टिसन राउट कॉलन लिस्ट। तो ये क्या करेगा, जो आपके यूज़र वाला आपने कंट्रोलर बनाया है, इसके सारे राउट्स से आपको, अगर यहाँ से नीचे आप आएँ तो ये यूज़र के सारे राउट्स दे देगा। जो आप सिंपली यूज़र्स मैंने अभी आपके सामने ब्राउज़र में लिखा है, ये आपको किधर लेकर आएगा? इंडेक्स वाले मेथड पे। उसके बाद अगर आप इस तरह करते हैं जी, यूज़र्स सिर्फ लिखते हैं, ये गेट मेथड के साथ आपको करेगा, इस तरह आपको शो करवाएगा। अगर आप पोस्ट मेथड के थ्रू करते हैं तो आप इसके थ्रू रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे नया। तो और दूसरा जो गेट मेथड के, अगर यूज़र आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसमें आप फॉर्म शो करेंगे, जहाँ पे यूज़र का लिए फॉर्म के लिए फॉर्म के अंदर इनपुट्स होंगे, जिसके अंदर आप यूज़र का डेटा डालेंगे और उसके बाद उसको सबमिट करेंगे। तो यूज़र्स वाले इस पर जाएगा, लेकिन पोस्ट मेथड के थ्रू होगा, जो वो फॉर्म आप इस पर बनाएंगे क्रिएट वाले व्यू पर। उसके बाद आपके पास आ जाता है शो। तो फॉर एग्जांपल आपने एक यूज़र की प्रोफाइल शो की हुई है, यूज़र अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करता है तो अपनी प्रोफाइल पे आ जाता है। तो बेसिकली आप ये जो आपका ये वाला URL है शो वाला, यूज़र्स डॉट शो, यूज़र्स के बाद आपकी उसकी ID आ जाएगी। तो ये बेसिकली आपका वो रिकॉर्ड सिर्फ शो करेगा। उसके बाद अपडेट की बात आती है। तो ये पुट पैच को यूज़ करने से पहले हम यहाँ पे यूज़र्स लिखने के बाद ID पास करेंगे और एडिट लिखेंगे। तो ये यूज़र आएगा, उस पर फॉर्म आएगा, उस पर एडिटिंग होगी। जब सबमिट होगा तो आपका ये पुट पैच वाला जो राउट है अपडेट वाला, जो आपके सामने यहाँ पे ये नीचे ये आ रहा है ये, तो इस पे बेसिकली वो अपडेट हो जाएगा आगे। उसके बाद हमारे पास डिलीट आ जाता है। तो यूज़र्स के आगे आपने ID डाल देनी है डिलीट मेथड को यूज़ करके। राउट डिलीट यहाँ पे यूज़ करेंगे और साथ ही इसको ID देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। हम एक दो राउट्स जो उनको देख लेते हैं मज़ीद। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे क्रिएट करना है, तो यूज़र्स के बाद अगर मैं यहाँ पे क्रिएट लगाऊंगा, इंटर करूँगा, तो ये पेज हमें फ़िलहाल खाली दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्रिएट में कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे एको कर देते हैं कि क्रिएट यूज़र फॉर्म विल बी डिस्प्लेड हेयर, कि यहाँ पे यूज़र के एडिट होने वाला क्रिएट होने वाला फॉर्म नज़र आएगा। तो ये देखें आपके सामने वो आ गया। उसके बाद लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ID पास कर रहे हैं एडिट करने के लिए, तो हमने यूज़र्स तो लिख लिया है, लेकिन क्रिएट से पहले हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्स्ट यूज़र है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, एडिट लिखेंगे कि इस वन ID वाले यूज़र को एडिट करना है। तो एडिट वाली जो हमारे पास मेथड है ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एडिटिंग यूज़र इन दिस व्यू इन HTML फॉर्म। ठीक है, HTML जो फॉर्म लिख दिया है मैंने, फॉर्म जो होगा उसमें हम यहाँ पे एडिट करेंगे। तो ये बेसिकली आपका रिसोर्स वाला मेथड है जो आपके कंट्रोलर्स के अंदर आता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी है, लेकिन इसमें आपको कंप्लीट मैंने कंट्रोलर के बारे में ब्रीफ दी है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा कि कंट्रोलर कैसे आपने कॉल करने हैं, कैसे उनको यूज़ करना है। तो इस तरह आप जो है अपने काम सारे इसको यूज़ करके कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल राउट देना है तो वो आपको यहाँ पे यूज़र्स डॉट इंडेक्स यूज़र्स डॉट स्टोर, ये बेसिकली वो नेम है जो हम यहाँ पर एज के तौर पे दे रहे थे, और आप इसको राउट बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे नेविगेशन में जो काम किया था, तो ऐसे आप दे सकते हैं। तो अपना टास्क को CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम इससे भी एक इजी वे में काम करेंगे, हम रिसोर्स को यूज़ नहीं करेंगे, हम बेसिकली कस्टम काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और एक फॉर्म सबमिशन करके देखते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे डेटा आप सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ आ सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फॉर्म सबमिशन के बारे में बात करते हैं। और अगर आपने वीडियो देखी है और आप सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लारावेल की बहुत ही अच्छी और एक ब्रीफ सीरीज़ होने वाली है
इसके अंदर आपको बहुत डिटेल में लारावेल को समझने की जो है वो स्किल मिलेगी। तो लाजमी सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और फॉर्म सबमिशन को देखते हैं कैसे वर्क करती है इस लारावेल के अंदर।